जी तो घर की तरफ पहुँचे ही थे कि एक मसला और निकल आया, मार्केट का काम और डिले हो गया। अब देखो टाइम बचता है तो मार्केट जाते। हुआ ये, गाड़ी का हमारा फ़ैन चलते चलते बंद हो गया, एसी ऑन रखा हुआ था वापसी पे, और ये तो बंद हुआ ही हुआ, साथ में ये एलसीडी भी बंद हो गई और चार्जर भी बंद हो गया। देखिए लाइट नहीं जल रही। तो अब जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिशियन के पास, पहले चेक कराएंगे क्या मसला है, क्योंकि कल परसों और भी हमें डेली राइडें करनी होती हैं। तो मसला ना है, एसी के बगैर तो चल जाता, लेकिन एलसीडी और चार्जर के बगैर नहीं चलेगा, मसला कर जाएगा ये। मैं तो अब चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिशियन के पास, चेक कराते कि क्या मसला वो बता रहा है। जी तो अपने इस इलेक्ट्रिशियन पे आए थे, बट ये बिज़ी हैं। इन्होंने बोला रात तक आओ या कल सुबह आओ। तो अब यहाँ से निकलते हैं। अभी याद आया, जहाँ से हमने नहीं पहले हॉर्न का काम करवाया था, और मेरे दोस्त की गाड़ी भी मैं कल्टस लेकर आया था। अब उस बंदे के पास जाता हूँ कि आगे ही, इधर आगे जाके लेफ़्ट साइड पे उनकी शॉप है, इमरान भाई करके नाम है। सारी चीज़ें वर्क कर रही है, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, हर चीज़ वर्क कर रही है। बस ये जो बीच के सेंटर का हिस्सा है ना, ये पूरा काम नहीं कर रहा। ना चार्जर काम कर रहा, ना एलसीडी कर रही है, ना फ़ैन कर रहा है, ना एसी कर रहा है। सो बस आगे देखते हैं, या इमरान भाई होते हैं, अगर वो फ्री है तो उनको चेक कराते कि क्या मसला है। करवाना तो अभी है ताकि कल का दिन हमारा ज़ाया ना जाए। ये तो इमरान भाई के पास आके इमरान भाई चेक कर रहे हैं, चार्जर तो ऑन हो गया, एलसीडी चेक कर रहे हैं। और दूसरा मसला ये हुआ, ये देख रहे हैं, रिक्शा वाला गली में आ रहा था, उसने ये पूरा स्क्रैच करके ये आगे तक पूरी लाइन मार दी। कहाँ कहाँ तक बचाए बंदा गाड़ी को। चलें ये चेक करते, ये मसला तो हल करवाएं, तो गाड़ी के इंटीरियर पे भी और एक्सटीरियर पे भी आएंगे। जी तो उन्होंने डायरेक्ट नीचे से चलाया तो फ़ैन ऑन हो गया था, लेकिन यहाँ से मसला आ रहा है, तो बोले आपका स्विच का मसला है। तो अभी ये पूरा बॉक्स बाहर खुलेगा, अब ये खुलेगा, देखते क्या है हिसाब। ये तो ये स्विच है, टिक टिक टिक, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 स्विच होते हैं ना इसमें। ये मेरे ख्याल में जल गया है या पता नहीं क्या हुआ, ये रिपेयर होगा भाई बोल रहे हैं। और वो एलसीडी वगैरह ऑन कर रहे हैं। देखते हैं, एस्टिमेट के बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितना खर्चा आया, क्या हमारा हिसाब किताब बना इसमें। ये तो एलसीडी वाला काम तो मेरे ख्याल में ऑन हो गया, ये चेक करें, लाइट ऑन हो गई चार्जर की, और ये एलसीडी हमारी ऑन हो गई। अब ये काम है फ़ैन का, बाकी ये फ़ैन बनेगा, उसके बाद देखते हैं क्या हमारे हिसाब किताब बनता है। वो इमरान भाई काम कर रहे हैं, उनके हाथ में रखा हुआ फ़ैन का स्विच। अब देखते हैं कि कितनी देर लगती है, और आधा घंटा ऑलमोस्ट बोला है उन्होंने, मैं रिपेयर करता है। तो यहाँ से फ्री होते हैं, फिर निकलते हैं अपने काम की तरफ। ये एलसीडी हमारी ऑन हो चुकी है, स्टार्टिंग मशीन, और चार्जर भी ऑन हो गया है। एक काम जो और याद आ गया, वो ये कैमरा हमारा रिवर्स करते हुए कैमरा ऑफ हो जाता है। मुझे जो लगता है ना, वो मसला आया था, वो जो बंदे ने काम किया था 2 नंबर तरीके से किया था क्या, कि कैमरा फ्लिकरिंग कर रहा था। मुझे बोलता है आपकी बैकलाइट की तारें कमज़ोर है, इस वजह से कैमरा इस तरह चल रहा है। तो मैंने बोला यार इमरान भाई लगे हाथ ये भी चेक कर लें। तो अब दिखाते क्या सीन है। इन्होंने कैमरा डिस्कनेक्ट तो कर दिया, अब लगे हाथ ये भी चेक करवाते हैं। अब ये चेक करें, ये नॉर्मल है। अब इसको जैसे रिवर्स पे कर रहे हैं ना, नहीं नो सिग्नल दे रहा है, नो सिग्नल। वापिस लाऊं, वापिस करूं, ये देखिए नॉर्मल आ गया। अब इसको रिवर्स गियर लगाया, ये देखिए इस तरीके से नो सिग्नल दे रहा है। तो बस इसी का काम करवाए, चेक कर रहे हैं क्या इशू है। जी तो ये वायर ना यहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी, छिली हुई थी ये वाली वायर। तो ये कि इसको अभी दोबारा ज्वाइन करा है और चेक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वही नो सिग्नल दे रहा है। कैमरे का मसला ना आ गया यार, वैसे तो तार छिली हुई थी, पॉसिबल है कि यहीं से कोई इशू हो तार की वजह से। चेक करवा रहा है भाई तो बोल रहे हैं कि कैमरा आप चेक करें, क्योंकि वायरिंग वगैरह सब सेट कर दी है। अब दूसरा कैमरा लगा के चेक करें तो जाके पता चलेगा कि कैमरे का मसला है या कुछ और सीन है। तो अब देखते हैं, बोल रहे हैं कि कोई जुगाड़ अगर कर देते तो ठीक है, नहीं तो फिर अब ये कैमरे की भी फटिक आई हुई है, ये भी करवाना है यार। 2-3 बार रिवर्स करते हुए, पीछे कोई होता है पता नहीं चलता। पीछे मतलब ऊपर की साइड होता है तो यहाँ से तो दिख जाता है पीछे की शीशे से, लेकिन नीचे कोई होता है या कोई बच्चा होता है तो वो नज़र नहीं आता। अच्छा पड़ा हुआ है, चलो भाई दूसरा कैमरा आ गया, अभी चेक करते हैं। ऑन करूँ? हाँ।
ये नॉर्मल आ गई, ये आ गया रिवर्स, नो सिग्नल नहीं। ये तो यहाँ से मसला हल नहीं हुआ। एक तो फ्लैश लाइट ऑन करना मैं भूल जाता हूँ, वीडियो के पहले करनी पड़ती है। तो अभी भाई आगे गए, बोले एलसीडी से मसला चेक करना पड़ेगा। तो एलसीडी देखते हैं, एलसीडी खुल रही है। ये तो चेक कर लिया एलसीडी खोल के भी, ये वायर शायर निकाल के भाई ने दोबारा लगा के देखी, लेकिन स्टिल वही कंडीशन है। तो मुझे बोला आप कैमरा दूसरा लगा के ही चेक कर लें, लेकिन अब इनके पास एक दूसरा कैमरा पड़ा है, तो क्या नाम है वो चेक करते हैं लगा के। अगर उसका मसला हल हो जाता तो ठीक है। कि दूसरा कैमरा लगाया उस पर भी मसला यही आ रहा था, लेकिन अब ये कि इसके अंदर केबल भाई लेके आ रहे हैं जो पीछे जा रही है ना कैमरे पे, वो नई केबल लगा के बोले वो लगा के चेक कर लेते। केबल का इशू होगा तो वो सामने आ जाएगा। एलसीडी का यहाँ से भी कोई मसला नहीं है, पीछे से भी कोई मसला नहीं है, कैमरा फिर भी नहीं आ रहा। इनका कैमरा ये बोल रहे ऑन है, वो भी नहीं शो कर रहा। तो अब ये केबल लेने गए, ये केबल लेकर आए, इस पर इनका कैमरा अपना कैमरा दोनों लगा के चेक करते हैं, फिर देखते मसला क्या। केबल का हुआ तो यहीं से हो जाएगा, नहीं तो कैमरा चेंज होगा। चलें अभी दूसरी फिटिंग करिए, चेक करते हैं कि मसला हल हुआ या नहीं। ये रिवर्स कैमरा लग गया और ये नो सिग्नल नो सिग्नल वहीं पर ही अंदर से मसला एलसीडी का। दूसरा कैमरा लगाएं और फिर से इनके वाला कैमरा लगा रहे हैं, ये वाला निकाल के ये इनके वाला। चले अब दूसरा कैमरा लगाया है, चेक करते हैं। एलसीडी नीचे बल्ले रही, पीछे रिवर्स कैमरा आ गया और यहाँ पे चल नो सिग्नल। नहीं भाई वहीं पर ही है, वही है नो सिग्नल, उसी को दिखाना पड़ेगा कैमरे वाले को। जी तो बस निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मसला तो हल हुआ ही नहीं इसका। स्टिल ये नो सिग्नल ही दे रहा है। दूसरी केबल लगा के चेक कर ली, वो सामने इमरान भाई खड़े हुए समेट रहे हैं कि इनके पास जो वायर थी वो लगा के देख ली, कैमरा लगा के देख लिया, लेकिन कोई भी मसला हल नहीं आ रहा। अब बोल रहे हैं या फिर आपके एलसीडी से कोई पंगा हो सकता है, या फिर आपके कैमरे में मसला हो सकता है, या हो सकता है इनके कैमरे में कोई मसला। बोले मेरा कैमरा चेक हुआ हुआ है, उससे तो मसला नहीं आ सकता। सो अब यही है कि मसला जो है वो कैमरे का हो, या फिर हो सकता है एलसीडी के अंदर से वायरिंग का कोई सीन हो। तो अब जाएंगे दोबारा, जब वाटर पम्प जाना होगा, इसका भी करवाना है, शीशों में ऑयलिंग भी करवानी है। पीछे वाला शीशा भी बहुत ज़्यादा स्लो नीचे जाता है, स्लो पर जाता है, तो मैं कस्टमर को फिर ये खोल नहीं देता, बोलता हूँ ये ख़राब है करके 3 शीशे खोल देता हूँ। जी तो अलहमदिल्ला फारिग हो चुके हैं हम यहाँ से, और रात हो गई है, मगरिब हो गई है, काम के लिए लेट हो गए। अब चेक करते हैं काम का अगर टाइम बचा तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल जाएंगे। सो बस एस्टिमेट की बात की जाए, इन्होंने ये सेट किया, लाइट वगैरह फ़ैन का जो बटन है उसको सेट किया, उसका कोई पार्ट जल गया था वो रिप्लेस हुआ, एलसीडी की वायरिंग वगैरह हुई। इसके बाद नीचे चार्जर का भी सेम हिसाब किताब इसी से ही होता है मेरे ख्याल में, तो वो सब काम किया। पीछे डोर का मेरा मसला था कि ऑटोमेटिक डोर ऑन अनलॉक जो होता है उसका, ये लेफ़्ट साइड का ना, पीछे की साइड का ये काम नहीं कर रहा था, ये भी इन्होंने करके दिया सेट। और इसके अलावा और क्या काम किया, हाँ ये एंटी कटे की लाइट्स, ये लाइट्स हमारी बंद हो गई थी तो इसको भी सेट करके दिया। टोटल एस्टीमेट की जो बात की जाए, एस्टीमेट तकरीबन 700 रुपये इनको हमने लेबर दी, और तकरीबन 30-40 रुपये 50 रुपये के वो जो होते हैं क्लिप्स, डोर क्लिप्स आए, और एक स्क्रू साइड हैंडल हमारा जो टूटा हुआ था उसका एक स्क्रू आया। टोटल 750 रुपये हमारे अभी यहाँ लग चुके हैं। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।